Good morning, sir. Good morning. Today we have गुड discussed मॉर्निंग सर। aldol reaction. तो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड में बेसिक उसका टेस्टिंग क्या होता है और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन एंड फर्दर जो भी हम सिंथेसिस वगैरह करते हैं या मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी जो पार्ट आता है तो वहाँ पे भी हमारा इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है? एंड एल्डोल कंडेंसेशन इज कंडेंसेशन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन विच एन इनोल और इनोलेट आयन रिएक्ट विथ कार्बोनिल कंपाउंड। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि इनोल या इनोलेट आयन क्या होते हैं। ये किससे रिएक्शन करेगा? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मीन्स कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन की जो दो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन या किसी एल्काइल ग्रुप से अटैच है, दैट इज द कार्बोनिल कंपाउंड। ये दोनों रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट बनता है बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन। जब हम कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड बनेगा और जब हम कीटोन लेंगे तो हमारा बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बनेगा। जब इसका फिर से हम डिहाइड्रेशन करेंगे, डिहाइड्रेशन मतलब इस मालकूल से एक मालकूल का वाटर बाहर निकालना। जब हम इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो ये हमको देगा कॉन्जुगेट इओन। इसको जो डेवलप किया गया था, डिस्कवर किया गया था, वो रशियन केमिस्ट थे अलेक्जेंडर बोरोडिन इन 1869 एंड फ्रेंच केमिस्ट्री चार्ल्स एल्डोफ वुड्स इन 1872। तो हमारा ये बेसिक एल्डोल रिएक्शन है। सबसे पहले क्या होता है? इनोलेट आयंस क्या है? इनोलेट आयन में कार्बोनिल कंपाउंड का ही पार्ट होता है। इसके अल्फा कार्बन पे निगेटिव चार्ज होता है। अल्फा कार्बन मीन्स कि जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से अटैच जो कार्बन होता है हम उसको अल्फा बोलते हैं। उसके बाद हमारा बीटा, गामा, ऐसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि इनोलेट पे जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे निगेटिव चार्ज है। ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड सी डबल बॉन्ड हो। ये कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड है? जो रिएक्शन दिखा रहे हैं ये कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड है, कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड है? कीटोन। कीटोन है। और कोई बताएगा कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड है? ये कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड है? सर एल्डिहाइड। कौन बताया कीटोन? अमित मिश्रा। अमित मिश्रा। ये भी जी नहीं सर। समझ, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है ये भी नहीं समझ में आता है।
ये हमारा हम द एल्डोल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड हम ये कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एल्डिहाइड लिया। एल्डिहाइड NaOH के प्रेजेंस में इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करता है। इनोलेट आयन में क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को जो इससे बॉन्ड बना है ये बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे और कार्बन पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज होगा। ये हमारा इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होगा। इनोलेट आयन बना। इनोलेट आयन के बाद फिर जो हमारा दूसरा एल्डिहाइड है, सेकेंड एल्डिहाइड फिर इससे रिएक्ट करेगा और जो कार्बन पे निगेटिव चार्ज है उस कार्बन पे आके अटैच हो जाता है और फिर हमारा प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। सेम ऐसे कीटोन का भी रिएक्शन होगा। हमारा एक कीटोन है RCH2 C डबल बॉन्ड OR। तो सबसे पहले NOH से इनोलेट आयन बनेगा। ये इनोलेट आयन बना, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर लेके निकल गया अपना और कार्बन पे निगेटिव चार्ज हुआ और इनोलेट आयन हुआ। फिर इनोलेट आयन होने के बाद सेकेंड कीटोन मालिक्यूल फिर इससे अटैच हो जाएगा और अटैच होने के बाद बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। अब हम इसके आगे जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, रिएक्शन मैकेनिज्म जब हम देखेंगे तभी ये रिएक्शन कैसे हो रहा है क्लियर होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, रिएक्शन टाइप कौन सा है, तो रिएक्शन टाइप है हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो रिएक्शन की समरी है, समरी में क्या है कि हम इसमें बेस लेते हैं, जैसे NOH KOH is added to aldehyde. The reaction involve an aldehyde inolate reaction with another molecule of aldehyde. सबसे पहले क्या है, ये C डबल बॉन्ड O CH2 और R, जैसे स्ट्रक्चर बना रहता है इस स्ट्रक्चर में सबको समझ में आ जाता है। यस सर। कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर तो जो हमारा एल्डिहाइड या कीटोन जो भी हम कार्बोनिल कंपाउंड हमने लिया है, कार्बोनिल कंपाउंड है, इस कार्बोनिल कंपाउंड का सबसे पहले क्या होगा, एसिड कैटलिस्ट। एसिड कैटलिस्ट का मतलब प्रोटॉन से रिएक्शन। प्रोटॉन हम किसको कहते हैं, H+। तो जो H+ है, H+ क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस इलेक्ट्रॉन से इस हाइड्रोजन का अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे अटैच हो जाएगा। सबसे पहले ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन अटैच हो गया तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, अभी पॉजिटिव चार्ज, जो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज था। फिर क्या होगा, जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज का ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जिसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड कार्बोनिल इलेक्ट्रोफाइल। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। बस तुम्हारे पास नहीं आ रहा क्या, और किसी के पास नहीं आ रहा है? हेलो, किसी सर के पास हमारे पास सर आ रहा है सर, आवाज आ रहा है। तुम्हारे पास नेटवर्क नहीं होगा। जी सर, रुक रुक क्या रहा है। तो ये वाला बॉन्ड पहले क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है, और ये बनेगा हमारा प्रोटोनेटेड कार्बोनिल इलेक्ट्रोफिलिक।
इससे जब हम प्रोटॉन लेंगे तो दूसरा होता है इनोल न्यूक्लियोफिलिक, इनोल न्यूक्लियोफाइल जो बनेगा। इनोल न्यूक्लियोफाइल में क्या आएगा, यही प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन अटैच होगा, फिर ये इस पे आएगा, ये बांड टूटेगा। जब ये बांड टूटेगा, ये बांड टूट के इससे अटैच होगा, ये बांड इधर चला जाएगा और पूरा हमारा स्ट्रक्चर बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी का। सेकेंड, इसमें के बाद हम क्या बनेगा, इसके बाद इसमें से वाटर मॉलिक्यूल टूट के बाहर निकलता है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल टूट के बाहर निकलेगा तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन टूटेगा और यहाँ से -H, यहाँ पे हमारा जो कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट ओनली रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करते हैं, उस रेट ऑफ रिएक्शन को या तो कम करेंगे या तो बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे जो हमने ये H+ दिया है, ये H+ क्या होगा, बाहर हो जाएगा। जब ये H+ बाहर हो जाएगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, एल्डोल प्रोडक्ट बनता है, जिसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बोलते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म कीटोन का, सबसे पहले हमारा क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन में जो हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड फंक्शन एज द बेस एंड रिमूव द एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। ये कीटोन है, इस कीटोन में हमने क्या लिया, NOH लिया। NOH में हमारा OH माइनस पार्ट भाग लेगा रिएक्शन में। ये क्या करेगा, जो अल्फा हाइड्रोजन है, सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा और इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करेगा। सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है, चाहे वो एल्डिहाइड ले या कीटोन ले। तो ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में भी सेम क्या हुआ, NOH दिया और NOH से यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकला और अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकला और अल्फा कार्बन पे हमारा इनोलेट आयन बनेगा। रिएक्शन मैकेनिज्म में कैसे अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ये CH3 है, तो जो OH है वो OH इस वाले हाइड्रोजन पे अटैच करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर ये इधर आएगा और इससे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 माइनस, ये हमारा पहला प्रोडक्ट बना, प्लस HOH। HOH क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल। वाटर होता है सर। ठीक है, तो सबसे पहले इनोलेट बना। ये इनोलेट बनने का स्टेप किसी को डाउट है, कैसे इनोलेट बना है? नो सर। ये वाला स्टेप क्लियर है? नो सर। फिर सेकंड स्टेप में Yes, क्या sir. होता है, सेकंड स्टेप जो है, जो न्यूक्लियोफाइल इनोलेट। सर हाँ सर एक बार और समझा दीजिए फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या है, जो OH है, OH अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा।
अल्फा हाइड्रोजन को जब बाहर निकलेगा तो अल्फा कार्बन पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन? व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? सर फंक्शनल ग्रुप के जो नजदीक कार्बन जुड़ा होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। मतलब वो अल्फा। नजदीक कि पहला? सर पहला पहला। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन फिर इसी पे क्यों, इस वाले पे क्यों नहीं दिखाया गया है? ये भी तो पहला है, अगर इस कार्बन को सर की मानोगे तो ये भी तो पहला है। सर उसके बाद वाला को लेते हैं कभी भी। अच्छा, तो ये बाद वाला यस तो सर यस सर। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? सर कीटोन है। कीटोन कौन सा कार्बन है फंक्शनल ग्रुप? CH3 वाला कि CO वाला कि CH3 वाला? सर ये सर वाला ये वाला फंक्शनल ग्रुप कार्बन है कि ये वाला फंक्शनल नहीं सर। कार्बन है कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप कार्बन है? यस सर ए वाला। यस सर कौन सा किनारे वाला, लेफ्ट, राइट या मिडिल? 3 कार्बन है ना इसमें, इसमें 3 कार्बन है, तो कौन सा कार्बन हमारा फंक्शनल ग्रुप कार्बन है? ये ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन या ये वाला कार्बन? सर CH3। CH3 ये फंक्शनल ग्रुप है। कितने लोग इसके बाद से एग्री करते हो? नाम क्या है आपका? अभिषेक बर्नवाल। अभिषेक बर्नवाल। बेटा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें? कीटोन बताए, तो कीटोन में कीटोन वाला ही कार्बन फंक्शनल ग्रुप होगा। तो बीच वाला जो ये कार्बन है, ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, और इस कार्बन से जो भी कार्बन पहला अटैच होगा वो दोनों अल्फा कार्बन होंगे। तो ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। तो इन दोनों में किसी भी कार्बन के हाइड्रोजन पे ये OH अटैच हो सकता है। एक मिनट होल्ड। तो ये किसी भी कार्बन पे अटैच हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो OH है, OH अल्फा हाइड्रोजन पे अटैच, चाहे इस हाइड्रोजन पे अटैच करे चाहे इसके हाइड्रोजन पे, और इसका हाइड्रोजन बाहर इस OH के साथ मिलके H2O बनेगा और इससे बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकलने के बाद जब ये बाहर निकल जाएगा तो इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज होगा। इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज हो सकता है, चाहे इस वाले कार्बन पे निगेटिव चार्ज हो जाए। यही हमारा इनोलेट आयन बना है। ये जो आयन बना ये क्या हो गया, इनोलेट आयन बना। और किसी को डाउट है अभी इनोलेट आयन पे? No, sir. फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो हमारा इनोलेट आयन बना, इनोलेट आयन इज निगेटिव चार्ज आयन। जिस कंपाउंड पे निगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है कि न्यूक्लियोफाइल होता है? मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। आदित्य जायसवाल, जिस आयन पे निगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल है या निगेटिव फाइल, न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है? जिस मॉलिक्यूल पे निगेटिव चार्ज है वो क्या होगा? आदित्य जायसवाल, आदित्य, सौरभ सिंह, सौरभ, सौरभ सिंह,
अभिषेक कुमार, यस सर। जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा? आदर्श मिश्रा, आदर्श मिश्रा, यस सर, यस सर। वो इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल। होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। तो जो हमारा इनोलेट आयन है, इनोलेट आयन क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक हो गया और न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो जब न्यूक्लियोफिलिक हो गया तो न्यूक्लियोफिलिक क्या करता है? वो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। कार्बोनिल जो कार्बन है उसके ऊपर अटैक करेगा। तो जो हमारा इसमें कार्बोनिल कार्बन ये हुआ, तो जो ये न्यूक्लियोफाइल है इनोलेट आयन, ये CH2 इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। जब इस पे अटैक करेगा तो एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसको हम बोलते हैं अल्का ऑक्साइड। तो सबसे पहले इस दोनों को जो इनोलेट बना है उसी को एक बॉन्ड से इस कार्बन से इसको अटैच कर दो। ये यही हुआ है जो नीचे का स्ट्रक्चर बना है। यही है पूरा। ये CH3, ये वाला CH3 ये है, ये कार्बोनिल कंपाउंड से, ये ऑक्सीजन, ये CH2, ये ऊपर वाला पूरा इनोलेट आयन हो गया। इस इनोलेट आयन से यहाँ पे अटैच हो गया ये CH3, ये CH3, ये कार्बन और ये डबल बॉन्ड O। तो ये टोटल डायरेक्टली हम क्या करेंगे? इस इनोलेट आयन को जो भी हमारा कीटोन है उस कीटोन के साथ सीधे अटैच कर देंगे। अटैच हो गया। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। ये डबल बॉन्ड टूटेगा। जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा, जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या करेगा? ये इसको पुश करेगा। हेलो हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग अभिषेक। क्यों कटा नहीं है? मैंने क्लास से बाहर किया। मैं 5 बार तुम्हारा नाम लेके बोल रहा हूँ, रिप्लाई नहीं आएगा, तुमको क्या लगेगा? तुम क्लास में हो? क्वेश्चन को अभिषेक 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 बनवाल को बोला रहा था। अभिषेक बनवाल बोला हूँ। अभिषेक बनवाल बोल रहा था। मेरा रिकॉर्डिंग ऑन रहता है। अगर तुमको कंफ्यूजन तो बोलो, रिकॉर्डिंग भेजो। बर्नवाल नहीं बोल रहे थे गुरुजी। अभिषेक कुमार शायद बोले थे सर। सर बर्नवाल नहीं बोल रहे थे। अभिषेक बनवाल बोल रहा था। बर्नवाल नहीं बोल रहे थे सर। अभिषेक कुमार बोल रहे थे। अभिषेक बनवाल बोल रहा था। अभिषेक कुमार बोल रहे थे सर। अभी मैं पूरा रिकॉर्डिंग सुन लेता हूँ क्लास के बाद। जी सर, देख लीजिए। जो जब ये अटैच हो गया, ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा और इस ऑक्सीजन पे क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। नेगेटिव चार्ज हुआ हमारा। जब भी हमने सबसे पहले जब कार्बोनिल कंपाउंड हमने स्टार्ट किया था तो उसी टाइम हमने बताया था कोई भी न्यूक्लियोफाइल जब कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैच करता है तो ऑक्सीलेट आयन बनता है, अल्का ऑक्साइड बनता है, और अल्का ऑक्साइड बनने के बाद वो क्या करेगा कि जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है,
जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बताए थे, उस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा और ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज होगा। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज हो गया, तो ये हमारा इंटरमीडिएट बन गया। ये इंटरमीडिएट बनने के बाद फिर क्या होगा, हमारा यहाँ पे H2O रिएक्शन में बाहर निकला था। उस H2O से ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन इस पे अटैच हो जाएगा और अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा और OH नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। जो OH नेगेटिव हमने रिएक्शन के बेस लिया था वो OH नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। यही हमारा टोटल एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन है। ये हमारा जो प्रोडक्ट बना, ये हमारा बना बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन, और बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन इज द एल्डोल प्रोडक्ट। यहाँ तक सबको समझ में आया? सर तीसरे स्टेप से समझा दिए सर, मेरा कनेक्ट नहीं हुआ था। हमारी भी क्लास कट गई थी अभी, तो फिर से समझा दीजिए। तीसरा स्टेप में क्या होगा, हमारा जो इनोलेट, सबसे पहला स्टेप में हमारा इनोलेट आयन बना। इनोलेट आयन डायरेक्टली कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पे अटैच होगा। इनोलेट आयन क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड, इस कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा जिसको बोलते हैं अल्का ऑक्साइड। ये अटैच हो गया इस कार्बन पे और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे जो हमारा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा और ये ऊपर चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से हमारा जो पूरा प्रोडक्ट बनेगा ये अल्का ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अल्का ऑक्साइड का फॉर्मेशन होने के बाद ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, ये जो H2O बाहर निकला था उस H2O से H+ लेगा और ये CH+ को लेने के बाद ये हमारा अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बन गया बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन, और यही हमारा एल्डोल प्रोडक्ट है। सब लोग रिएक्शन मैकेनिज्म एक बार खुद से लिखने की प्रैक्टिस करना, किसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है खुद से एक बार जब लिखोगे तब कहाँ पे हमको डाउट हो रहा है। फिर से हम एक नेक्स्ट क्लास में हम एक बार और डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, या तो हम इसका वीडियो भी हमने अपलोड किया वो भी देख सकते हो। इसके बाद हमारा इसी एल्डोल प्रोडक्ट में हमारा नेक्स्ट होता है डिहाइड्रेशन ऑफ द एल्डोल प्रोडक्ट। अगर हम एल्डोल प्रोडक्ट का डिहाइड्रेशन करें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहले क्या होगा डिहाइड्रेशन में कि जो हमारा एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन में हमारा हाइड्रोक्साइड जो होता है फंक्शन एज द बेस एंड रिमूव एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। जब भी हमारा अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो हमारा अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और उसके वजह से हमारा बनेगा रिएक्टिव इनोलेट आयन। ये हमारा OH है, ये OH हमारा क्या है, बेस है, और ये बेस रिएक्ट करेगा